शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग और गुरुजी के श्री चरणों में सरेंडर करती हूँ मैं। प्लीज़ स्वीकार करना कृपा शुक्राना सत्संग को। ये शुक्राना सत्संग 7 जनवरी 2026 का है, बुधवार का दिन। ओम गणेशाय नमः। और संध्या वेले का है शुक्राना 6:20 का। मैं आकांक्षा नागपुर से सौम्या अंकल और सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे मैं ये शेयर कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना कृपा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। हर एक चीज़ का हर दिन नया दिखाते हो उसका शुक्राना शुक्राना। एक उम्मीद की किरण देते हो उसका शुक्राना। जो मैं सांसें ले रही हूँ, हर एक सांस जो मेरी चल रही है उसका अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाथ पाँव सही सलामत है, मैं चल फिर पा रही हूँ उसका शुक्राना। आपकी कृपा बरस रही है उसका शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरे एंटायर अपीयरेंस का शुक्राना, मेरे फीचर्स का शुक्राना, जो इतने सुंदर बना है उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। रहने अच्छे कपड़े पहने दिए है उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पाँव में जूते दिए उसका शुक्राना शुक्राना। रहने को छत दिया उसका शुक्राना। लाइट फैन टीवी सब कुछ दिया उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। खाना पानी देने का शुक्राना। अच्छे पकवान बनते हैं घर पे, वो हमें खाने मिलता है उसका शुक्राना शुक्राना। आपकी मेहर है गुरुजी, आपकी मेहर है। किचन अनाज से भरा हुआ है उसका शुक्राना, आपकी कृपा से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना माँ लक्ष्मी माँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्राना माता पिता का शुक्राना, भाई का शुक्राना शुक्राना। उन्हें निरोगी जीवन देने का शुक्राना, मेरे परिवार का ख्याल रखने का शुक्राना। आप बोलते हो कि तेरे परिवार से सारे कष्ट काट दिए, उसका शुक्राना 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 गुरुजी। और ऐसे ही मैसेज आए कि तेरे परिवार के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगने वाले, जो भी है कृपा आप है साथ में। मेरे पापा हैं, गुरुपा है, तो कोई ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती गलत जो इल्ज़ाम लगे या कोई भी हो। आपके भरोसे है हम गुरुजी, आपके चरणों में कृपा बस है। जो भी भूल चुक हुई हो तो क्षमा करना। और शुक्राना कृपा इस नेचर का शुक्राना, पेड़ पौधों का शुक्राना, एनिमल्स का शुक्राना शुक्राना। बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन देते उसका शुक्राना। ब्लैक बटरफ्लाई दिखते मुझे उसका शुक्राना शुक्राना। आप हर कष्टों को काटते हैं गुरुजी, उसका अनंतम शुक्राना शुक्राना। दिल से शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। हर दुर्घटना से बचाते हो उसका शुक्राना। मेरे परिवार का ख्याल रखते हो उसका शुक्राना। हमें सही सलामत घर पहुंचाते हो उसका शुक्राना शुक्राना। ये जीवन देने का शुक्राना, ये लाइफ के एक्सपीरियंस देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सुख दुख देने का शुक्राना, दुख आए तो उसका शुक्राना कर सके ऐसी सेवा बख्शना गुरुजी। पेशेंस देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने से जोड़े रखने का शुक्राना। मैं बहुत भाग्य वाली हूँ कि आपकी नज़र मुझ पर पड़ी गुरुजी, मुझे चुनने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आपको मांगती हूँ कृपा मुझसे दूर मत जाइएगा और मुझे आपके चरणों में जगह देना गुरुजी, आपके दिल में भी जगह देना। जो भी अंदर से अहंकार हो उसे ख़त्म करना, बुरी आदतों को ख़त्म करना गुरुजी, आलस को ख़त्म करिएगा। और जो थकावट होती है उसे भी दूर करना गुरुजी। मुझे नहीं लगता ऐसा कि गुरुजी को कुछ बताने की ज़रूरत है। आप तो महादेव है, महाशिव है, आपको सब पता है गुरुपा। तो मैंने तो खुद को और अपने परिवार को आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। अब आप ही देखिएगा, क्योंकि आप इस घर के मुखिया है, हेड है। आप ही का घर है, हम आप ही के बच्चे। अब आप ही को ही ख्याल रखना है। और आप जो मुझे या मेरे परिवार को बनाना चाहते हो हम वही बने, ऐसा कृपा बरसाना गुरुपा। अगर हम भूले भटके कहीं रास्ता भटके तो हमें सही राह दिखाइएगा। हमसे कुछ भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा करना, सद्बुद्धि दीजिएगा। और झगड़े भांडन से हमें दूर रखना। कामनेस रहे, हम आपकी सेवा करते रहे, शुक्राना करते रहे, ऐसी सेवा बख्शना गुरुजी। सिमरन करते रहे हम आपका, ऐसे कृपा करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आप मोरपंख से आप मुझे प्रेजेंस फील कराते हो उसका शुक्राना है, अनंतम शुक्राना।
शुक्राना गुरुजी, मैं आपको निहारती रहती हूँ, आप मुझे निहारते और मुझे बताते हो कि मैं तुझे देखता हूँ, उसका शुक्राना, कृपा शुक्राना। आप मेरे मंदिर में विराजमान है, उसका अनंतम कोटि 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 शुक्राना मालिक, शुक्राना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुजी। मेरे पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, कुछ भूल हो गई हो मुझसे, मेरे परिवार से तो माफ़ कर दीजिएगा और मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करें, उनका प्यार आशीर्वाद सदैव मुझ पर और मेरे परिवार पे बनाए रहिए। और मेरे कुलदेवी माँ से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ करना मैया, अपनी प्यार कृपा बरसाइएगा और जो हमारे साथ छल कपट करते हो उनसे आप दूर रखिएगा। मुझे ये गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं गुस्सा करती हूँ गुरुजी। तो आप देखो, आपको पता है कि अभी घर में क्या हो रहा है ना। मेरी बड़ी मम्मी है जो अभी चालाकियाँ कर रही है प्रॉपर्टी को लेके। तो गुरुजी आप देख रहे हैं, मैं उनको सच अगर मैं बोलूँ तो उनको कड़वा लगेगा, तो मैं नहीं चाहती कि फालतू झगड़ा हो। आप भी देखना गुरुपा, कौन क्या चालाकी कर रहा है, उनकी चालाकी उन्हीं पे हुए, ठीक है ना गुरुजी। और सद्बुद्धि देना उन्हीं को, ईमानदारी से जीना चले, सभी ईमानदारी का ही पैसा खाए सब, ये मेरी इच्छा है। बाकी जो भी है हमारे बुरे कर्म हैं जो हमें बैकफायर कर रहे हो, जो भी है गुरुजी क्षमा करिएगा और सारे कष्टों को काट देने का शुक्राना। और जो भी बचे कुछ जो भी बुरे कर्म हो तो प्लीज़ 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 उससे मुक्त कर देना, क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना, क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु, सतनाम शिव वाहे गुरु, सतनाम शिव वाहे गुरु। कृपा मैंने अभी सब कुछ आपके भरोसे रखा है, क्योंकि अगर मैं बोलने जाऊँगी तो झगड़े हो जाएंगे। तो आप देखिए अभी कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इस थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरी ब्लेसिंग्स। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के भी छीना उसका शुक्राना, हर कष्टों से मुक्त करने का शुक्राना, हर शत्रु का अंत करने से शुक्राना, हर नकारात्मक ऊर्जा को भस्म करने का शुक्राना, हर बंधनों से तंत्र क्रिया से मुक्त करने का कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और जो भी पैर में दर्द रहता है उससे भी आपने ठीक करा, उसका शुक्राना करता है। थोड़ा थोड़ा बीच में होता है बट आप मुझे पता है हील कर रहे हैं, आप धीरे धीरे, इसका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आई लव यू, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू एंड आई ट्रस्ट द प्रोसेस। बस मुझे पेशेंस बख्शना, ठीक है ना गुरु। बस अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, पर थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मेरा ख्याल रखने का शुक्राना, यहाँ तक पहुँचाने का शुक्राना, मेरी शिव शक्ति का शुक्राना। थैंक यू माँ बाबा, थैंक यू लक्ष्मी नारायण, थैंक यू सीताराम, हनुमान जी, राधा रानी, कृष्णा जी, थैंक यू सारे देवता का, थैंक यू सो 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 मच, शुक्राना, 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 थैंक यू, थैंक यू। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। कुछ भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करेगा संगत जी, गुरुपा, कुछ गलत बोला तो मुझे माफ़ करना और मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हो तो। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 6 जनवरी 2025 मंगलवार सुबह 8:59 मैं अक्षय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से आप सभी संगत भाई बहनों के सामने एक नया शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। ये शुक्राना सत्संग मैं बिपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पर पेश करने जा रहा हूँ। मेरा आज का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। मैं
और मेरा परिवार पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर के निवासी हैं। यहीं पर ही रहा करते हैं। कुछ दिन पहले कलकत्ता गए थे 1 हफ्ता के लिए और वहाँ से रिटर्न चले आए। गुरुजी ने मेरे परिवार को तंत्र क्रिया से बचाया है और साथ साथ मेरे पिताजी को न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को संभाल के रखा है, ऐसे संभाल के रखा है कि कोई आँच तक ना आए। इतना कुछ घर वाले भी नहीं कर सकते हैं जितना गुरुजी हमारे लिए करते हैं। मेरे पारिवारिक दुश्मन है, वो मुझसे बहुत जलते हैं और मेरे परिवार वालों से भी बहुत जलते हैं। पिछले कई सालों से उसने मेरे ऊपर और मेरे परिवार वालों के ऊपर कई सारे तंत्र क्रिया की है। कुछ दिन पहले उसने मेरे ऊपर मारन क्रिया की है। मारन क्रिया तो पहले भी उसने बहुत बार किए थे और अभी भी किए हैं, लेकिन मैं भलीभांति सुरक्षित हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी भी नहीं है। मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ गुरुजी के कृपा से। और साथ साथ गुरुजी ने मेरे पिताजी को न्यू लाइफ ब्लेस की है। उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था, काल आया था, लेकिन गुरुजी ने टाल दी है। मेरे पिताजी पूरी तरह से सुरक्षित है। थोड़ी सी शारीरिक समस्या, खांसी जुकाम, बस इतना ही है, लेकिन गुरुजी ने मेरे पिताजी को नई ज़िंदगी बख्शी है और सुरक्षित भी रखा है। कुछ दिन पहले जो कलकत्ता गए थे, मेरे पारिवारिक दुश्मन नहीं चाहते हैं कि मैं और मेरे परिवार वाले खुश रहे, अच्छे ज़िंदगी जिए। मेरे और मेरे परिवार वालों के खुशी से बहुत जलन होती है मेरे पारिवारिक दुश्मन को। तो जब हम लोग कलकत्ता गए थे घूमने के लिए, तब सिलीगुड़ी में रहकर ही मेरे पारिवारिक दुश्मन तंत्र क्रिया किए थे। हम लोगों के काम ना बने, हम लोग खुश ना रहे, मेरी बेटी गलत राह पर चले जाए, ढेर सारा तंत्र क्रिया किए थे। लेकिन मैं तो गुरुजी के साथ टेलीपैथी के ज़रिए जुड़ा हुआ हूँ। मैं हर रोज़ सत्संग सुनता हूँ, ध्यान से सुनता हूँ और कई सारे थंबनेल्स मेरे सामने आए कि तेरी बेटी को गलत राह पर चलाने वाले जो तेरा पारिवारिक दुश्मन है, वो खून के आंसू रोएंगे। पहले तू ये सत्संग सुन और अपने बेटी को सही राह पर ला। इसके अलावा तेरे पिता को न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ, सत्संग सुन। ऐसे कई सारे थंबनेल्स आए, सत्संग आए और वो सारा का सारा सत्संग मैं सुनता गया। मेरे ऊपर जो मारन क्रिया किया गया था उसका ऊपर भी सत्संग आए टेलीपैथी के ज़रिए। मैं सारा का सारा सत्संग सुनता गया और आज मैं और मेरा परिवार बिल्कुल सुरक्षित हैं। मेरे बेटी सही राह पर ही है। उसे गलत राह पर लेने की कोशिश की थी मेरे पारिवारिक दुश्मन ने, लेकिन उसकी वो योजना सफल नहीं हुई। मेरे गुरुजी के कृपा से मेरे बेटी सही राह पर है, स्वस्थ है और मेरे पूरा परिवार खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है गुरुजी के कृपा से। अभी ठंड का मौसम चल रहा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर
ये पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सा में पड़ता है। यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा है। मैं अभी जो सत्संग कर रहा हूँ, चारों तरफ कोहरा मचा हुआ है। गुरुजी ने मुझे और भी कई सारे मैसेजेस दिए हैं टेलीपैथी के ज़रिए कि तू अमृत वेला में उठ के नाम जप किया कर, और नहीं तो मंत्र जप किया कर, और भी ज़्यादा कृपा हो जाएगी। गुरुजी ने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल दी है। मेरे जो अशुभ प्रारब्ध थे वो काट दिए हैं। शुरुआत में जब जुड़ा था गुरुजी से, आज से तकरीबन 2.5 साल पहले, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं दिव्य शक्ति से जुड़ रहा हूँ। 3-4 महीना ऐसे ही गुजरा, कभी कभी सत्संग सुनता था, नहीं सुनता था। उसके बाद पता चला कि गुरुजी कोई साधारण कुछ नहीं है, वो एक दिव्य शक्ति है। और उसके बाद गुरुजी ने टेलीपैथी के ज़रिए ही मुझे मैसेज भेजे थे कि तेरे कई सारे मारे कर्म है, ढेर सारे मारे कर्म है, तेरे पिछले जन्मों के कई सारे बुरे कर्म है, इतने बुरे कर्म कि तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलती। तो मैं तो अपना दुश्मन का भी शुक्राना करूँगा, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि तू अपना दुश्मन का भी शुक्राना कर, क्योंकि वो तेरे मारे कर्म काट के अपने कंधों में ले रहे हैं। तेरे दुश्मन तेरे साथ जो बुरा कर रहा है, जो तंत्र क्रिया कर रहा है, उससे तेरे मारे कर्म काट रहे हैं, और तेरे मारे कर्म वो अपने कंधों में ले रहे हैं। तो ऐसे करते करते महीना बीत गया, साल बीत गया, और अभी मौत के मुंह से कई बार निकल जाने के बाद अभी ज़िंदगी इतना सुनहरा हो गया, इतना खुशहाल हो गया, मेरे सोच से बाहर है। मेरे सारे के सारे मारे कर्म गुरुजी ने काट दिए हैं, मेरे अशुभ प्रारब्ध नष्ट कर दिए हैं। ऐसा भला कौन कर सकता है भगवान के सिवा? गुरुजी साक्षात परमेश्वर परमात्मा है। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग यहाँ तक ही है। सत्संग बोलने में, कहने में अगर कोई त्रुटि हुआ हो, गलती हुआ हो, तो मुझे क्षमा करना गुरुजी और संगत जी। आगे जाके मैं और भी शुक्राना सत्संग आप सभी संगत भाई बहनों के साथ शेयर करने आऊँगा। और गुरुजी इस प्लेटफॉर्म को जो चला रहे हैं, यानी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, उन लोगों को भी काफ़ी ब्लेसिंग्स दे, उन लोगों को भी खुश रखे, यही कामना करता हूँ। और गुरुजी के महामंत्र उच्चारण के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। मैं 8:16 पे 8:18 पे दिन बुधवार, और जो डेट है 7 जनवरी को विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर गुरुजी के पावन मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रखे रखनहार आप पारियन, गुर की पैरी पैकाश पारियन, हो आप दयाल मनोना विसारियन।
सात जना के संग पवजल तारियन, साकत निंदक दुष्ट के नमाए बिदारियन। तिस साहिब की टेक नानक मन ने माए, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार, बाएं गए के लाजस गोविंद दास द्वार। जय गुरु जी, शुक्र जय गुरु जी। गुरु जी आप इतनी ब्लेसिंग देते हो, इतनी ब्लेसिंग देते हो कि हम जो है शुक्राना भी प्रॉपर वे में नहीं कर पाते। हमारे पास शब्द ही नहीं होते ऐसे कि हम आपका जो है जैसा हम चाहते हैं वैसा शुक्राना कर सकें। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आप जो माँ बाप भाई बहन की तरह आप इतनी पल पल में खुशियाँ देते हो, पल पल में सहारा देते हो। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, शुक्राना आपके रहम व कर्मा का। दुख सुख में सहाय होने का, अंग संग सहाय हो इसका आभास कराने का शुक्राना। कभी फील ही नहीं होने देते कि हमारे माँ बाप जो है जो इस दुनिया में जो हमें लाए वो अब आपके चरणों में जा चुके हैं। आपने खुद स्वयं सामने आके खड़े होते हो, एक माँ की तरह बाप की तरह प्यार गले से लगाते हो, इसका शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। आपने जो है एक बारी ऐसे ही मेरा थोड़ा सा मूड अपसेट थी मैं, और मेरा दिल किया कि काश मेरे माँ बाप होते तो मैं उनको जो है प्यार से गले लगा सकती या वो मुझे प्यार से लगाते गले। और मैंने कह दिया गुरु जी आप ही मेरे माँ बाप हो, मुझे गले लगा लो। बस कह के मैं सो गई। और अगले दिन सुबह मैं उठी हूँ और मेरा बेटा मेरे पास आया है और उसने मुझे बहुत जोर से प्यार से जप्फी डाली है। और जैसे ही उसने जप्फी डाली, वो हर रोज़ ही ऐसा करता है गुरु जी, हर रोज़ ही उसका सुबह सबसे पहले आके वो मुझे हग ही करता है। और जैसे ही उसने हग किया, इतनी खुशबू गुलाबों की, इतनी फ्रेगरेंस आई, मैं हैरान हो गई। मुझे तो याद भी नहीं था, ना मैं उस समय उसे जो है डॉट से डॉट मिला सकी। मैंने कहा तू क्या परफ्यूम लगा के आया है? तो कहता नहीं मम्मा, सुबह सुबह मैंने कहाँ से परफ्यूम लगा लिया। मैंने कहा इतनी ज़्यादा फ्रेगरेंस आ रही है गुलाबों की। और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला, मैंने कहा देखो आ रही है ना इससे खुशबू। कहते नहीं मुझे तो नहीं आ रही। वो कहता देखो मुझे भी नहीं आ रही। तो मैं चुप हो गई। मैंने अब जो है, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे याद आया ये तो गुरुजी थे जिन्होंने मुझे हक किया, क्योंकि मेरे बेटे के रूप में गुरुजी आए थे। और रात को मैंने सोने से पहले उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि गुरुजी मुझे एक हगी दे दो, मेरा दिल कर रहा है मम्मी पापा से जप्फी डालने को। तो आपने सचमुच ही मुझे हक कर दिया। है कोई ऐसा गुरु जो ऐसे मनोकामनाएं पूरी कर दे? शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी ने कहा बेटा मुझे पता है तेरी इज्जत दाव पर लगी हुई है, आज मैं तुझे बहुत बड़ा मौका दे रहा हूँ। आज तो इस सत्संग को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, तेरा भविष्य सुधर जाएगा। आज तेरी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। शुक्राना 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 गुरु जी, हर पल का शुक्राना। गुरु जी ने कहा कि तेरे शरीर में पनप रही बीमारी नू इस सत्संग नू सुनवा कर काट रहा हूँ। बीमारी बढ़ने से पहले सुन, सावधान तेरे खिलाफ बहुत गहरी और गंदी तांत्रिक साजिश रची जा रही है।
गुरु जी, जो भी साजिश रची जा रही है आप जानते हो। आप किसका कसूर है, कौन कर रहा है, ये भी आप जानते हो। और मुझे तो आप मेरे बारे में भी सब कुछ जानते हो। मुझे ना इन बातों का पता है, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं गुरु जी, ना मैं इधर उधर जा सकती हूँ। मैं तो सिर्फ मैंने आपको सब कुछ अच्छा बुरा जो भी है मेरा, मैंने आपको समर्पित किया हुआ है, सरेंडर किया हुआ है। आप जानो। और आप जो है मैं अपनी बेटी के साथ क्या जो है उसको देना चाहते हो, कि दुख सुख जो भी है मेरे को सब मंजूर है। गुरु जी, आप जो करना है अपने आप इसको हटाओ। गुरु जी, तांत्रिक विद्या को आप भस्म कर दो। जो भी किया हुआ है, किया कराया ख़त्म कर दो गुरु जी। और जो कर रहे हैं उनके दिलों में भी सद्बुद्धि डालो कि इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलता। प्यार मोहब्बत से ही ज़िंदगी जी जा सकती है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ऐसी ऐसी जो है बातें आप फटाफट समझा देते हो। गुरु जी ने कहा कि कड़क हुक्म है, भूल से भी सत्संग अनदेखा मत कर। तेरे शरीर में पनप रही बीमारी नू सत्संग नू सुनवा कर काट रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज आखिर आ ही गया वो दिन जिस दिन तेरी किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं। बड़ा चंगा दिन है, मांग ले जो मांगना है। आज खोल दिए तेरे लिए सारे खजाने। तेरे शुक्राने में बड़े ताकत है पुत्र। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। शुक्राना करने का तो हम काबिल भी नहीं गुरु जी। आप इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। ये सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स है जो हमें जो है आपने जीवित रखा हुआ है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दिल की गहराइयों से शुक्राना। अगर मेरे से, मेरे पति अंकल से, मेरे बेटी से, मेरी बेटी के परिवार से, मेरे बेटे से, मेरे बेटे परिवार से, मेरे पोते पोती से, दोते दोती से अगर कोई जाने अनजाने में भूल तो हो गई है तो गुरु जी आप माफ़ कर देना। सबको माफ़ कर देना। सब हम हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं और उम्मीद करते हैं कि गुरु जी आप हमें माफ़ कर दोगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जो किस्मत के दरवाजे तो आप ही खोल रहे हो गुरु जी। और मैंने तो सिर्फ आपसे मांगना है, क्योंकि आप ही मेरी नैया को पार लगा सकते हो। आपके सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस बच्चों का तो सुख मांगना ही है। बच्चों को हैप्पी हेल्दी पीसफुल लाइफ दे दो गुरु जी। सिर्फ सभी बच्चों को दो गुरु जी। सारे संगत परिवार के सारे विश्व के बच्चे सब खुशहाल रहें। हैप्पी हेल्दी पीसफुल लाइफ उनको मिले, खुशियाँ माने और उनके दिमाग में जो गलत बातें आती हैं वो ख़त्म हो जाएं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग है गुरु जी के पावन मंत्र से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख गनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे थे ऊंचा भगवंत। सगल सामग्री तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होए सो
आज्ञाकारी सगल सामग्री तुमरे सुतरदारी तुम ते होए आज्ञाकारी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम व शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना। रोम रोम से शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 कोटि कोटि शुक्राना। नानक नाम चढ़ी कला तेरे पाने से बरदा भला। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है। आज 7 तारीख है। गुरुपा अपने बेटी से सेवा करवा रहे हैं, अमृत वेले की और संध्या वेले की। तो शुक्राना मेरे बाबा अपने बेटी से ये सेवा करवाने के लिए। आपकी बेटी सेवा कर रही है बाबा, आप करवा रहे हो तो आपकी बेटी कर पा रही है। तो शुक्राना मेरी माँ आपका भी, जो आप भी अपनी बेटी को इतना प्यार कर रहे हो और अपनी बेटी के पूरे परिवार पे आपकी मेहर, आपका आशीर्वाद है जो मेरी माँ और मेरे बाबा। तो बाबा का शुक्राना, माँ का शुक्राना करने से पहले संगत जी मैं अपने बाबा का मंत्र जाप करूँगी। संगत जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय माता दी, जय मेरी माँ। माँ आपका भी शुक्राना, लखा करोड़ा अरबा बार शुक्राना मेरे माँ आपका भी। तो ये शुक्राना आज गुरुपा का संगत जी मैसेज आया मेरे को कि आंटी कल तक का इंतज़ार करना ही क्यों है, तुझे आज रात ही दिल खोलकर असीम कृपा तेरे परिवार पे बसाना चाहता हूँ। तो आज मेरी एक बात मान, अगर तू मेरी लाडो रानी है, अगर तू मेरी लाडो रानी है और मुझे दिल से प्यार करती है तो तेरे कदमों में चांद क्या सितारे तक बिछा दूँ। तुझे पैसों की टेंशन है, सुबह तक सॉल्व हो जाएगी। एक अजनबी तेरी बहुत बड़ी मदद करने आएगा। तेरी इज्जत मैं तेरे बच्चों के आगे खराब नहीं होने दूंगा। विश्वास नहीं, एक शुक्राना कर दे, इसके बाद इसे और भक्तों के साथ शेयर कर दे। सुबह तक बड़ी खुशखबरी तेरी चौखट पर खड़ी मिलेगी। तुझे इसे इंगोर कर भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, मैं तुझे ही देख रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा, मुझे पता है मेरे बाबा कि आप मुझे हर पल देखते हो, मुझे पता है बाबा। और शुक्राना बाबा अपने पुत्र को, बाबा आप, मैं तो आपकी लाडो रानी हूँ ना बाबा। तो बाबा आपकी लाडो रानी को तो पता है कि बाबा तो अपने लाडो रानी को तो देख रहा है, और मैं अपने बाबा की भी लाडो रानी हूँ और अपनी माँ की भी लाडो रानी हूँ संगत जी। और मेरी माँ भी मुझे देखती है, मेरे बाबा भी मुझे देखते रहते हैं, इसलिए तो सारा दिन मेरे को चलाते हैं इतना संगत जी। और मेरे को बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है संगत जी। सच में संगत जी मैं सारा दिन, आपको पता है कि जिस इंसान की लाइफ में राड पड़ी है संगत जी, वो सारा दिन कितना ही चलेगा। तो मेरी बेटी भी मुझे बोलती मम्मा आप सारा दिन चलते ही रहते हो, लेकिन मैं थोड़ी ना चल रही हूँ संगत जी, मेरे गुरुपा और मेरी माँ चला रहे हैं संगत जी, तो मैं चल रही हूँ। तो संगत जी क्या हुआ संगत जी, ये मेरा शुक्राना पता नहीं, ये तो गुरुपा ही जानते हैं। हुआ कि संगत जी कल पुगे का व्रत था, मैंने जो पुग्गा मनसा जो गन्ना वगैरह जो मनसते हैं संगत जी, तो कल भी मेरे घर में 5-6 कंजकें आई थी, मेरी बेटी को मिला के 7 कंजकें हैं संगत जी। तो वो 6 कंजकें बोल रही थी आंटी हमने कल गन्ना भी खाना है और पुग्गा भी खाना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप कल आ जाना तो यहाँ बैठ के खा लेना। तो संगत जी जैसे वो आए ना संगत, वो छोटी छोटी कंजकें हैं, तो मेरी बेटी इतना मतलब खाने पीने चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं करती है वो संगत जी। तो वो क्या हुआ संगत जी, मेरे दिल में पता नहीं क्या होता है संगत जी, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, पता नहीं कौन सी गुरुपा ने मुझे साथ लगता है गुरुपा बचपन से ही अपने इस बेटी के साथ है, तभी तो पहले ही गुरुपा कहते हैं ना, पता है तो दिल की सुना, मेरे दिल से पहले ही आवाज़ आ रही थी कि ये मैंने बेटे का मतलब नाम से गन्ना मनसा हुआ है, तो कहीं मुझे नहीं काटना पड़े इसको बच्चों को जब खिलाना हो। अब मतलब अभी उनसे पहले ही मेरे मन में ये बात आ गई थी, और फिर उसके बाद मैं भूल गई संगत जी। तो सेम ऐसा ही हुआ संगत जी, जब वो कंजकी आई तो उस जो लड़की ने जिसने बोला था उसका नाम परी है संगत जी, तो वो आई तो संगत जी वो आंटी गन्ना दो, तो उसने खुद ही गन्ने का आगे का हिस्सा उसने खुद ही तोड़ा पहले उसने, फिर उसने छोटे छोटे मतलब उसने पीस किए, तो थोड़ा सा कट नहीं रहा था उससे, तो मेरे पास आगे लेके मैंने मुझे बोलती आंटी आप इसको काटो, तो मेरे को भी याद नहीं रहा संगत जी, मैंने भी उसको काट दिया। तो जैसे मैंने इसको काटा तो मेरे को बाद में याद है कि मैंने कहा ये तो मैंने अपने बेटे के नाम से वो किया हुआ है।
तो फिर मैंने कहा परी ये क्या हो गया? मैंने कहा ये तो बेटे के नाम से मनसा हुआ और मेरे से कट कर दिया। तो फिर वो बोलती आंटी आपने मुझे बताया नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर गुरु बाप कहते भी है ना कि पुत्र वहम नहीं करना, इसलिए फिर मेरे को वो उस चीज़ का वहम ही नहीं हुआ, क्योंकि आखिर प्रसाद तो कंजकों ने ही खाया, भोग तो कंजकों ने ही लगाया ना, काटने का थोड़ी ना उसमें इतना मायने रखता है, आखिर उसको भोग तो 7 कंजकों ने लगाया है। तो मेरे बच्चों के इस जो व्रत की जो ब्लेसिंग है ना गुरुपा ने, वो गुरुपा भी देते हैं और 7 माताओं के रूम में भी गुरुपा ने बच्चे का जो फास्ट था वो पूरा किया है। तो आज गुरुपा का मैसेज भी आया है एक, अभी वो मैंने सत्संग सुना नहीं संग जी, उसका मैसेज मैंने थंबनेल ही पढ़ा है कि तेरी ये खुशियाँ आने से पहले तेरे पास ये 3 दिन पहले सत्संग आएगा। तो अभी वो मैंने सत्संग सुना नहीं, अभी मैं सुनूंगी संगत जी। तो देखो माता रानी ही मतलब वो करी। और फिर संगत जी जो उसमें जो एक बेटी है ना, तो उसका नाम निहारिका है। तो संगत जी वो बिल्कुल छोटी सी गोलू मोलू सी है, बहुत प्यारी सी क्यूट सी है। तो उसकी एक और फ्रेंड मोहल्ले में रहती हैं, दोनों बेटियाँ आती हैं। तो संगत जी वो कल से 2-3 दिन से आ रहे हैं बच्चे, लेकिन वो जो गोलू मोलू से थी ना संगत जी, बाकी तो आती हैं बच्चियाँ, लेकिन गोलू मोलू वाली संगत जी वो बहुत कम आती हैं। और कुछ कल या परसों की बात है, मैंने 2 आंटी सत्संग सुना रहे थे, शिखा आंटी जी ने सत्संग सुनाया था, मतलब कि गोलू मोलू सा, मतलब केदारनाथ, मतलब ऐसे कुछ बता रहे थे, शायद मुझे इतना याद नहीं है, सॉरी गुरुपाग, कोई याद भी नहीं आता मेरे को। तो वो गुल्लू मोलू की बात करते, सेम वैसे ही वो गुल्लू मोलू बच्चा है संगत जी। वो आया तो सीधा वो ना पूजा रूम में आ गया, उन्होंने शूज़ वगैरह डाले हुए, तो सभी कंजकें पूजा रूम में आ गई। वो 2 ही थी उस टाइम संगत जी, तो वो दोनों पूजा रूम में आ गई। तो वो जो गुल्लू मोलू सी कंजकी थी वो क्या बोलती है पता है? उसने बोला कहते हो गुरु जी, बड़े भी गुरुजी और छोटे भी गुरुजी। एक्चुअली संगत जी मेरे पूजा रूम में ना गुरुपा के ना 2 स्वरूप लगे हुए हैं, एक येलो स्वरूप में लगा हुआ है, तो एक रेड चोले में लगा हुआ है। तो संगत जी जो दूसरी उसके साथ जो कंजक थी ना, वो बोलती है वो, तो जब मैं एक्चुअली संगत जी मैंने बाहर ही बैठी हुई थी, तो मैंने बोला गुरुजी का नाम ले, मैं फिर अंदर से फटाफट दौड़ के मैंने कहा कहाँ गुरुजी बताना मेरे को। तो संगत जी उसने ना गुरुजी को ना हाथ, गुरुजी के जो पीले कलर का चोला है उसको हाथ लगा के बोला ये गुरुजी, ये छोटे गुरुजी है ना, ये छोटा है ना, उन बच्चों को तो इतना पता नहीं, बोलते ये छोटे गुरुजी और ये बड़ा। तो मेरे को बहुत हंसी आई संगत जी, मुझे पता था गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं, मुझे बाल रूम में भी दिए हैं और अपने रूम में भी दिए हैं, गुरुजी ने दोनों रूम में अपनी इस बेटी को दर्शन दिए हैं। तो वो बोल रही थी ये छोटे गुरुजी और ये बड़े गुरुजी, ऐसे उसने बोला संगत जी। तो जब वो आते हैं ना संगत जी, मेरा भी लाडी पुत्र, मेरा पैर तो नहीं आया हो ना, तो हमारे इधर आस पास ना संगत जी बहुत से पेड़ लगे हुए ना, तो जब भी वो कंजकें आती हैं ना, वो क्या बोलते हैं लाडी आ जाओ, लाडी आ जाओ, लाडी आ जाओ। तो मेरे को बहुत हंसी आती है, मैंने कहा जब लाडी तो आना हो गया, जब गुरुपा की रजा होगी तो लाडी तो 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा, लाडी ऐसे ही उठ के आ जाएगा, जब गुरुपा की रजा होनी चाहिए। तो संगत जी वो मतलब मैं आज बहुत ही खुश हूँ, इस तरह से सभी उन बेटियों ने अपने भैया को मतलब भाई को मतलब ब्लेस किया है, उसका जो गन्ना प्रसाद का मतलब जो भोग लगाया है वो उन्होंने माताओं के रूप में उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया है। तो गुरुपा के बहुत भी मैसेज भी आते हैं बेटे के लिए कि तेरा बेटा करोड़ों का मालिक बनेगा पुत्र, तेरा बहुत नाम रोशन करेगा। मेरे बेटे के लिए भी आते हैं संगत जी, बेटी के लिए भी आते हैं और हस्बैंड के लिए भी गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग आती है कि तुम दोनों की जोड़ी को मैंने ब्लेस किया पुत्र, तुम इस जन्म में नहीं पिछले जन्म के भी तुम दोनों साथी हो। तो संगत जी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी थी, उसकी वजह से मतलब अंकल मेरे जो है वो सब कुछ भूल जाते थे, लेकिन अब गुरुपा की इतनी कृपा है संगत जी, अब वो मेरी केयर भी करते हैं। अगर थोड़ा सा कुछ ऐसे हो भी जाए तो फटाफट बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, मतलब अब मेरा ध्यान भी रख रही हैं। तो ये कौन कर रहा है इतना कुछ, ये सब गुरुपा ही तो कर रहे हैं, गुरुपा ही तो इतना ब्लेस कर रहे हैं। गुरुपा का मैसेज भी आया था कि पुत्र मैं तेरे अंकल की बुद्धि चेंज कर रहा हूँ। तो गुरुपा ने उनकी बुद्धि भी चेंज की है, थोड़ी थोड़ी सी हो रही है, थोड़ा सा और गुरुपा कृपा करेंगे तो एकदम तो भी मतलब गुरुपा के चरणों के साथ एक्चुअली संगत जी उनके फ़ोन पे भी गुरुपा के मतलब भजन वगैरह आते हैं, गुरु जी भी उनको कनेक्ट तो मतलब जब गुरुपा ने करना होगा वो कर ही लेंगे, अभी वो उतना नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनको भी मतलब महसूस सब कुछ होता है संगत जी, सब कुछ वो मतलब करते हैं। तो जो गुरु जी ने जो जब वो बहुत ज़्यादा संगत जी वो बीमार हो गए थे, तो उस दिन गुरुपा को उपाय भी आया था कि थोड़ी सी राई लेके और थोड़ा सा नमक लेके और साबुत लाल मिर्च लेके, तो मतलब जिसको भी बुरी नज़र लगी हो ना तो उसके ऊपर से बात दो। तो संगत जी उस दिन मेरे अंकल के ऊपर उनको बुरी नज़र लगी हुई थी, उनकी हालत बहुत बुरी थी, मैंने एक ही बार बोला उनको संगत जी
उपाय के लिए, तो उन्हें 1 मिनट उन्होंने अपना सिर नीचे झुका दिया। तो ये सब गुरुपा की ही मेहर है संगत जी। गुरुपा नेगेटिविटी करने वाले जो है उन्होंने अभी तक तो उन्होंने रुकना तो है नहीं, वो तो करते ही रहेंगे संगत जी। मुझे पता है वो कभी नहीं रुकेंगे, जब तक हम इस दुनिया में हैं वो करते ही रहेंगे। तो संगत जी उन्होंने करते ही रहना है। लेकिन फिर भी एक बात बताती हूँ मैं आपको संगत जी, हमारे दुख जो है ना मतलब कि कैसे वो होता है संगत जी। मतलब कि गुरुपा ने अभी 2 दिन ही हुए संगत जी, गुरुपा ने अमृत वेला करवाया, कल भी करवाया था और आज भी गुरुपा ने वो सेवा करवाई है अपनी सी बेटी से। तो आज संध्या वेले की भी गुरुपा अपनी बेटी से सेवा ले रहे हैं। तो संगत जी हमारे कष्ट जो हैं गुरुपा को सत्संग सुनवा के भी, बहुत सारे कष्ट गुरुपा तो सत्संग सुनवा के भी काट देते हैं, और अमृत वेले में भी मतलब जो करवाते हैं गुरुपा उससे भी हमारे बहुत से कष्ट गुरुपा काट देते हैं। तो मैं तो शुक्राना करती हूँ गुरुपा पूरे परिवार की तरफ से। गुरुपा आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है, मेरी माँ आपकी बेटी आपका भी शुक्राना करती है। आप भी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज देती हो कि पुत्र तेरे घर खुशियाँ आने वाली। सेम मैसेज आते हैं संगत जी, जैसे गुरुपा के मैसेज आते हैं वैसे मेरी माँ के मैसेज आते हैं, वैसे नीम करोली बाबा के आते हैं, हनुमान भैया के आते हैं, वैसे ही लक्ष्मी मैया के आते हैं। बहुत सारे देव देवता हैं जिनके मैसेज आते हैं सेम, लेकिन है तो हमारे गुरुपा ही हमें मतलब हर रूप में ब्लेस कर रहे हैं। तो इतना बड़ा आशीर्वाद गुरुपा पूरी संगत को दे रहे हैं। तो और हम हुए ना संगत जी, हम भाग्यशाली बच्चे कितने हैं कि हमें गुरुपा इतना प्यार दे रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं। तो गुरुपा आपकी बेटी ये हो, आप इतने ब्लेस करे हो, इतनी गुरुपा इतनी खुशियाँ अपनी गुरुपा अपनी इस बेटी को, बेटी के पूरे परिवार को। आपका ही तो परिवार है गुरुपा। और फिर ये आपकी लाडो रानी भी है, आपने बोला है कि तुम मेरी लाडो रानी है। हाँ गुरुपा मैं आपकी लाडो रानी, आप भी तो मेरे लाडू पापा हो ना। फिर आप मेरे लाडू पापा हो, वो माता रानी मेरी लाडू मम्मा है, तो मैं फिर लाडू बेटा हुआ ना, फिर आपका लाडो रानी हूँ ना। फिर तो बेटियां तो लाडो रानी ही होती हैं। तो शुक्राना बाबा अपने इस बेटे को अपनी लाडो सी रानी बनाने के लिए। रानी तो आपने बना ही दिया बाबा, सच में संगत जी। इस बार जब मैं क्या बोलूँ संगत जी, जब करवा चौथ आई थी ना, तो सच में गुरुपा ने अपने इस बेटे को रानी ही बना दिया था। तो मैं लाडो रानी हूँ अपने बाबा की, लाडो रानी भी बाबा मुझे बोलते हैं, बाबा मुझे शेर पुत्र भी बोलते हैं, बाबा मुझे लाडो भी बोलते हैं। बाबा ने तो बहुत प्यारे प्यारे से नाम डाले हैं अपनी इस बेटी के। तो शुक्राना मेरे बाबा, और मैं भी अपने बाबा को बहुत प्यारा से गुगलू मुगलू बाबा बोलती हूँ। है ही मेरे बाबा गुगलू मुगलू से है, मेरी माँ भी बहुत गुगलू मुगलू से है। तो शुक्राना मेरे बाबा अपनी बेटी को इतनी खुशियाँ देने के लिए, और अपनी बेटी को सिखाने के लिए कि अगर कोई दुख आ भी जाए तो उसका कैसे उस पर मतलब उसका सामना करना पड़ता है। सामना तो हम करते हैं पर हिम्मत तो मेरे बाबा ही देते हैं, मेरी माँ ही देती हैं। और हमें छोटी छोटी हैं जो गुरुपा मेरे घर बैठे। मैं तो संगत जी एक बात बोलूँ संगत जी, 2.5 साल हो गए मुझे गुरुपा के चरणों के साथ जुड़े हुए, लेकिन मैं अभी तक मंदिर नहीं गई हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे अंकल अभी इतने जुड़े नहीं हैं और मेरी लेग में रॉड पड़ी हुई है, मैं दूसरी गाड़ी में ट्रैवल कर नहीं सकती हूँ। पर देखो गुरुपा खुद गुरुपा कहते हैं हर बार जब देखता तभी रोती रहती है, तो क्यों टेंशन लेती है, जब तेरा प्यो तेरे नाल है, तेरा प्यो तेरे कोल ही है, फिर तू और मैं तो तेरी परछाई बन के तेरे नाल है। तो देखो मेरे संगत जी, मेरे गुरुपा तो मेरी परछाई बन के मेरे साथ चल रहे हैं। तो संगत जी बहुत बात ऐसा होता भी है, वो जो नेगेटिविटी जो करते हैं ना संगत जी, वो मुझे बहुत जोर जोर से ऐसा लगता है संगत जी, मतलब कि मैं बिल्कुल सीधी खड़ी हूँ और पीछे से मेरे को अचानक किसी ने धक्का दे दिया, मैं ज़मीन पे गिरने वाली हूँ। लेकिन गिरने नहीं देते गुरुपा, बिल्कुल नहीं गिरने देते। जिस दिन 31 तारीख थी ना संगत जी, उस दिन मैं नीचे गिर गई थी। उस दिन पता नहीं कितनी शक्ति नेगेटिविटी हावी थी, जो काला साया ही था जो गुरुपा ने निकाल दिया संगत जी। उस दिन मैं नीचे गिर गई थी, मेरी लेग में संगत जी रॉड पड़ी हुई है, रॉड पड़ी और वो इंसान नीचे ज़मीन बेल्ट डाली हुई है संगत जी। मेरी वो वाली लेग जो है ना जिसमें रॉड पड़ी हुई है संगत जी, वो फोल्ड भी नहीं होती है। और संगत जी मैं 31 तारीख को नीचे ज़मीन पे फर्श पे भी गिर गई। मेरे अंकल भी अंदर खाना खा रहे थे, वो भी डागी बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे बाहर, उनको थोड़ा बाहर निकालने की कोशिश करी थी, वो फीमेल को मार रहे थे। तो संगत जी मैं नीचे गिर भी गई, फिर भी मेरे बाबा ने धीरे धीरे मेरे को सीढ़ियों तक पहुँचाया, मैं फटाफट खड़ी भी करवा दिया मेरे गुरुपा ने, और मैं आके उनके पास बैठ के खाना भी खाने लगी। मैंने सोचा कि अगर मैंने अंकल को बोला वो मेरे को डांटेंगे, तू वहाँ पे क्यों गई और कैसे गिर गई, क्योंकि संगत जी ये जो इतनी जो प्रॉब्लम आई है ना संगत जी, पता नहीं क्या बात है संगत जी, मेरे को पता इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी की हुई ना, उनका मेन मकसद जो है ना संगत जी, वो मेरे को ख़त्म करना था
कि ये ख़त्म हो जाए तो इसका परिवार तो ऑलरेडी ख़त्म ही ख़त्म है। पर देखो गुरुपा की कृपा, गुरुपा ने अपनी इस बेटी को अपनी बेटी बना लिया। अब उनको पता भी है कि ये बाबा शिव, महाशिव की बेटी है, लेकिन फिर भी वो योग करने वाला जो उनकी आदतें हैं बुरी वो छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी गुरुपा से बस यही विनती करती हूँ, गुरुपा है ना, गुरुपा उनको सबसे, और वैसे भी गुरुपा का मैसेज भी आते हैं संगत जी। गुरुपा कहते हैं पुत्र तो क्यों घबराती है, तेरे पर जितनी भी काली क्रिया जो भी करते हैं, मारन क्रिया, तांत्रिक क्रिया जो भी करते हैं, मैं उनका किया उनके ऊपर ही पलटवार कर देता हूँ। तो गुरुपा सच में उनके ऊपर ही पलटवार जो है गुरुपा वो उनके ऊपर ही कर देते हैं संगत जी। अब मैं तो गुरुपा से बस यही कहूँगी, गुरुपा आप बस उनको मतलब उनको उनकी बुद्धि जो है वो गुरुपा आप ठीक करो, उनके भी कर्म काटो और उनको भी अपने चरणों के साथ जोड़ो। तो गुरुपा आपकी बेटी अपने पूरे परिवार की तरफ से और अपनी पूरी संगत परिवार की तरफ से और विपल भैया, सोमिया भाभी और उनकी सारी टीम की तरफ से, और यो गुरुपा आपका परिवार नहीं है, ये आपकी बेटी उस परिवार की भी तरफ से, सारे जीव जंतु की तरफ से, सारे पशुओं की तरफ से, सारे जानवरों की तरफ से, हर एक उस चीज़ से बाबा जो इस कायनात में है, जो इस दुनिया में है बाबा, चाहे वो माटी हो, चाहे वो ईंट हो, चाहे वो सीमेंट, कुछ भी हो बाबा, सबकी तरफ से ये बेटी बाबा आपका बस शुक्राना करती है बाबा। इतनी हरियाली हर एक चीज़ के जो आपने दिखाते हो उसके लिए आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है। सुबह उठाते हो पूरे परिवार को, जो आप सही सलामत उठाते हो, सारी रात अपनी बेटी के और सारे परिवार को गुरुपा जो आप अपने रक्षा कवच में रख के सुलाते हो अपनी गोद में, तो उसके लिए भी आपकी बेटी आपका और अपनी माँ का शुक्राना करती है। पूरे ब्रह्मांड का, अपने कुल देवी माँ का, अपने पितर देवों का, अपने बाल पितर देवों का, सबका शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा, सबका शुक्राना करती हूँ जो इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी इस बेटी को इतना प्यार मिल रहा है गुरुपा, आप इतना प्यार बता रहे हो, आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है सबकी तरफ से गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को संगत जी यही विराम देती हूँ। संगत जी अगर मुझसे गुरुपा का शुक्राना करने में कोई भी गलती हो गई है गुरुपा, आपकी इस बेटी से तो अपनी बेटी को माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। और मेरी प्यारी माता रानी, आप भी मेरी माँ, आप भी मुझे माफ़ कर देना, मेरे प्यारे बाबा आप भी मुझे माफ़ कर देना, और सारी संगत गुरुपा परिवार जी आप भी मुझे माफ़ कर देना, विपिन भैया, सोमिया भाभी और आपकी सारी टीम, आपसे भी मैं क्षमा मांगती हूँ अगर मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई हो। तो अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ अपने गुरुपा के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु ओम जी नमः शिवाय, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी 2222 और पूरा चार्ज है बाबा। इतना सुंदर एंजल नंबर 4 x 2 का एंजल नंबर है गुरु जी। और शाम को मैं जितना ही मायूस होके आपके सामने आपके समक्ष बैठकर शुक्राना कर रही थी, क्योंकि बाबा सच्ची बोलो मेरे पेट में खाना हजम नहीं होता है जब तक मैं आपको बोलना नहीं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आपने मेरे भाई, मतलब है तो आपका बेटा, मेरे मेरे वाला फिर आ गया मेरा बाबा। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्य आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष साझा कर रही हूँ गुरु जी। आज 6 जनवरी है गुरु जी। कल आप फिर से, आज मध्य रात्रि को, मतलब 7 तारीख तो लग ही जाएगा बाबा, फिर आप गुल्लू के रूप में अपने घर आ रहे हैं। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा, अनंत कोटि बार शुक्राना। मैं तो बाबा शायद ऐसी माँ हूँ कि समझा के भी नहीं समझा पाती, पर बाबा आप सिचुएशन ही ऐसा पैदा कर देते हैं कि खुद ब खुद उसको अपना महत्व समझ में आने लगता है। आपने भाई को जो बारंबार ड्रीम दर्शन दिया और उसको संकेत दिया बाबा, उसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना बाबा। वैसे अभी भाई काम के सिलसिले में वेस्ट बंगाल में ही है, पर घर से दूर है बाबा। आप उसको भी ब्लेस कीजिए, मैंने उसको भी आपके हवाले कर दिया है गुरुजी। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना, अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरुजी। बाबा मेरे
जब भी बेटा कुछ भी हो, कुछ भी इसके मन में बात आए, आज तो बाबा सुबह से वो चक्कर में लगा हुआ था कि वो अपने पापा का कार का जो भी ईएमआई या जो भी बिजनेस लोन उन्होंने लिया हुआ है उसको सॉर्ट आउट करे। तो बाबा वो तो सारा कुछ ऑनलाइन करता है और उसके पापा को ऑनलाइन कुछ करना नहीं आता है गुरुजी। वो जैसे जैसे अपने पापा को बताते गया, उसके पापा वैसे वैसे उसको सब सेंड करते गए। पता नहीं गुरुजी वो क्या करेगा। यहाँ पर आ रहा है। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना बाबा। बिना कारण के आप कहीं से कहीं किसी को नहीं हटाते गुरुजी मेरे। और बिल्लू आ रहा है, मतलब आप आ रहे हैं बाबा। आपका लख लख बार शुक्राना है बाबा। मैंने बहुत बार ही उसको समझाने का यही कोशिश किया कि बेटा मेरे, तू अपना जगह पहले ठीक कर, फिर से वही गोल 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 मत घूम बेटा। बाबा ये मैं पहली बार जाके, और आपने ही हिम्मत दिया बाबा। पहले तो ऐसा दहाड़ता था, ऐसा चिल्लाता था। उस दिन जिस दिन जब जब उसने हमें दिल्ली बुलाया और आपके बड़े मंदिर हम शायद जा रहे थे उस दिन, या उससे पहले वाले दिन बाबा, मैं ठीक नहीं, मैं ठीक बोल नहीं पा रही हूँ बाबा। नहीं, शायद रविवार को बाबा, सोमवार को हम बड़े मंदिर पर थे। मैंने उसको समझाया कि बेटा अब कोई भी कमी तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम अपने आप को स्टेब्लिश कर लियो। ये सब बाबा के कारण से हुआ है। तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है बेटा। बाबा ने कहा ही है कि यदि एक भी संगत मेरे से जुड़ जाता है तो मैं उसके सारे सारे परिवार वाले, उसके सब, मतलब कुनबे को ही ब्लेस कर देता। तो तुम तो बेटा मेरे औलाद हो। रुल्लू तो मुझे अब मिला है बाबा। मैंने बहुत कुछ उसको समझाने का कोशिश किया, फिर भी बाबा वो अपनी वो फ्रेंड को लेके आया। लाख करे बाबा, वो सारा कुछ यहाँ पर वो देख के गई है। अब बाबा फिर वो काम ना करे। उसने इतना बड़ा जो सर्जरी कराया हुआ है, उसके लिए उसको फिट एंड फाइन रहना पड़ेगा। अपने हिसाब से वो खाना खाएगा बाबा, सब कुछ। अब उनके अनुसार है कि 10 से 4 आपका वर्किंग टाइम है, उसके बाद सारा टाइम उनके साथ स्पेंड करना पड़ेगा, मतलब उनके दोस्त के साथ। तो वो बाबा ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे बेटे के लाइफ का क्या? मैं यही बारंबार उसको समझाने का कोशिश कर रही हूँ। हम बोले तू 35 साल का होगा अपने लिए, मेरे लिए तो तू वही है अभी भी। मैं खाली यही पूछना चाहती हूँ कि गुल्लू का प्लेस कहाँ है। खाली तुम क्या सबके लिए ही जियोगे, सबके नौकर चाकर बन के ही रहोगे? कल तुम ये बोल रहे थे कि अनुपमा बोलती थी मेरे वजह से तुम्हारा जिंदगी बन गया, और तुम इस चीज को अग्री कर रहे थे कि कुछ हद तक उसका हाथ है। क्या हाथ है? नहीं, घर का देखभाल करना ही हमला। हाँ, एक काम को 10 बार करना। और 6 साल यहाँ रह के किचन में खाना तुम बनाते थे, और वो प्लेटफॉर्म पर बैठ के पाँव को झुलाते हिलाते रहती थी और सारा खाना जूठा करती रहती थी। सच्ची में बाबा उस समय ऐसे ही माहौल हो गया था गुरुजी, और इतना परेशान करती थी बाबा। मैं पीजी चलाती थी तब, और अपने हाथों से ही मैं खाना बना के देती थी, क्योंकि लड़कियों का कहना था कि आंटी अपने दोस्त से मत मंगवाइए, उनका खाना हमें कोई को नहीं पसंद आता है, हम सारा फेंक देते हैं। आप एक सब्जी चावल या एक दाल भात सब्जी देंगे तो हम खा लेंगे, क्योंकि आपका हाथ का खाना टेस्टी होता है। बाबा उन्होंने पैसे में भी कोई कमी नहीं किया था। बाबा जब भी खाना बना के वहाँ रखती थी, कोई में मिर्ची डाल देना, किसी चीज़ में नमक डाल देना। बाबा मैं थक जाती थी गुरुजी। मुझे खाना बना बना के अपने घर में रखना पड़ता था बाबा। मैं आपको क्यों ही बता रही हूँ, आप तो सब जानते हैं।
मेरा बेटा ऐसा उस समय हो गया था बाबा, मुझे तो ऐसा पहचान में ही नहीं आता था कि किसी को मैंने जन्म दिया है। आपका बहुत शुक्राना है बाबा कि मैं शायद कितनी बार भी जन्म ले लूंगी। यही चीज का जो रियलाइज आप करा रहे हैं गुल्लू को कि इंसान को अपने लिए भी जीना होता है। मैंने आज फिर से उसे कहा तुम सुनो ना मतलब पहले तू मेरा बात सुन। 6 साल से जो जब से उससे शादी किया तूने कभी क्या माँ के रहते खाना बनाया किचन में? तो उसको लाख अच्छा खाना बनाना है तो बोला नहीं। तब मैंने उससे गलत वर्ड भी यूज करके बोला तूने कभी ऐसा किया है? बोला नहीं, माँ ने ऐसा नहीं करवाया। हम बोले तू तेरा जगह कहाँ है? बाबा ऐसे करके कल से ही उसने जिम ज्वाइन किया है। उनकी दोस्त का कहना है या तो आप अभी आओ या हम अब जिम में आएंगे, आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है। बोले कौन से भले घर की लड़की आधी आधी रात को घूमती है फिरती है? इतने बड़े घर की लड़की है, बिलोंग करती है इतने बड़े घर से, उसको ये नहीं समझ में आता है कि हाँ तेरा भी लाइफ है, तेरे को भी थकान होता है। जिसको जो सिक्योर फील करता है अपने आप को, वो 10 मिनट में ही मिलके सिक्योर्ड हो जाता है। और जिसको इनसिक्योरिटी रखता है ना, वो पिच्छू के जैसा घूमते रहता है। हाँ मैम, तुम एकदम सही बोल रही। आज तो बाबा वो थाईलैंड जाने का भी बात कर रहा था। बोले अभी तुम थाईलैंड तो एकदम नहीं जाओगे, और विदेश में बहुत सारे जगह है वहाँ जाओ, पर वो जगह नहीं जाओगे अनटिल एंड अनलेस कि तुम्हारा डिवोर्स हो जाए। क्योंकि तुम 17-18 बार वहाँ जा सकोगे वो क्या काफ़ी नहीं? और वहाँ जाने से ही तुम्हारा दिमाग खराब होगा। मतलब तुम ऐसा कुछ बात मत बोलो कि जो हम मान नहीं पा रहे। मतलब हमको मानने का जरूरत नहीं है, बाबा ने सुन लिया मेरा बात, अब तुमको बाबा ही रोकेंगे। तब मैं घर आ रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा घर जब भी आओ। तब वहीं जिम के बाद उसका सारा स्लॉट बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया बाबा। कल जिम में ने आपको मतलब एडमिशन करवाया था, एक दिन गया बस सब चौपट। हम बोले तेरा स्पेस कहाँ है, तेरा जगह कहाँ है? तू क्या सारा जिंदगी ऐसे ही घूमते रहेगा सबके पीछे? किसी को तुम्हारा भी इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए कि तुम कितने इम्पोर्टेंट हो। मैंने बाबा अपना भी उदाहरण दिया, तेरे पापा ने तो कभी भी मुझे कोई जगह नहीं दी, कोई इज्जत नहीं दी, पर मेरे माता पिता ने शादी कर दिया था यहाँ पर। आज 38 साल गुजार चुकी हूँ। कल मैंने तेरे को यही कहा कि बाबू डॉगी भी पालो तो उससे प्यार हो जाता। अब इस बुढ़ापे में तुम्हारे पापा को छोड़ के इस अवस्था में कहाँ जाऊँगी? हाँ माँ ठीक बोल रही हूँ बाबा। उसको ये चीज़ रियलाइज़ करवाने के लिए कि हाँ अब मैं भी कोई जगह रखता हूँ। उसने खुद नहीं कहा बाबा, मतलब अपने दोस्त से कि मैंने इतना किलो वजन कम करा है, अपने बॉडी को फिट नहीं रखूँगा, उसी तरह से खाना नहीं खाऊँगा तो फिर से मैं ओबीस हो जाऊँगा, फिर से मेरा तकलीफ बढ़ जाएगा। मैं क्या सब समय अपना सर्जरी कराते रहूँ? पता नहीं गुरु जी, मुझे सच्ची बोलूँ बाबा, तभी से मैंने उसको कहा था, मैंने सोचा था कि मेरा बेटा इतना साल बाद वापस आएगा तो अकेले आता, माँ बाप के साथ मिलजुल के। आज तुम्हारे दादाजी यदि घर में रहते, बुआ के घर में नहीं रह के यहाँ पर रहते, तो तुम क्या ला सकते थे अपने दोस्त को? बोले कदापि नहीं ला सकता था। हमें तभी इस महत्व को समझो, अभी भी हमारा समाज ये सब चीज़ इतना एक्सेप्ट नहीं करता, और अभी भी तुम्हारा केस चाल जारी है, अभी भी तुम शादीशुदा ही कहलाओगे। तो हमें 10 जनों को जवाब नहीं देना है, ठीक है? ये बात को सोच लो तुम। अब जब भी आप घर में आओगे अकेले आना, तब मेरा घर ठीक कर दो। मैंने टिकट ले लिया है,
11:55 का आपका प्लेन है बाबा। आप उसके संग आइए और उसको यहाँ जितना समझाना हो बाबा समझाइए। और कल के सत्संग में आप हाजिर नाजिर हुई। मैंने आपको सुबह ही अरदास किया बाबा आपको जरूर से आना होगा, तो आप आ रहे हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं बहुत मायूस हो गई थी कि कोई मेरे लिए कुछ सोचता ही नहीं है, और मेरे बाबा जहाँ हैं वहाँ सब कुछ पॉसिबल है। बाबा यही मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। मैं अपनी नूरी आंटी का सत्संग सुनते सुनते बाबा उसका 4 बार फ़ोन आया, मुझे कट करना पड़ा। मैं क्या करूं? उसमें शायद मेरा भी सत्संग था बाबा। अब मैं आपको शुक्राना करके फिर से वो सत्संग को सुनूंगी, पूरा कंप्लीट करूंगी गुरुजी। मैं यदि फ़ोन नहीं उठाऊंगी तो अपनी छोटी मासी को, अपने पापा को, सबको फ़ोन करने लगेगा कि देखो तो मम्मी कहाँ है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। तो शुक्राना मेरे बाबा कि आप उसको सही समय पे सही जगह, वो उस जगह से हटा के इस जगह ला रहे हैं। उसने उसको इन्फॉर्म किया कि मैं जा रहा हूँ, मेरी माँ का तबीयत बिगड़ गया है थोड़ा। तो उसने फिर से कहा मैं भी चलूँगी। उसने कहा नहीं अभी आपको मैं नहीं ले जा सकता। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो आप समझेंगे उसके लिए सही है बाबा, अब वही कराइएगा। मैं फिर से मैं बोल रही हूँ गुरुजी, अब नहीं चाहती कि और 13 साल उसका बिगड़ जाए। बाबा बच्चे ने मेरा बहुत कुछ सहा है। जो 6 साल यहाँ खेल हुआ है उससे मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ बाबा। हमें उसके नाम से दहशत हो गया है। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप घर के बच्चे को घर वापस ला रहे हैं और साथ में आप आ रहे हैं। इस तरह से मैं अपने इस सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। यदि मैं अमृत वेले में नहीं उठ पाई बाबा तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मध्य रात्रि में बेटा आएगा, उस समय तो बाबा थोड़ा जग जाऊंगी। यदि समय अनुसार हुआ तो शुक्राना संभाल के मैं फिर सो जाऊंगी बाबा, क्योंकि कल आपका सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। हरि नाम जगत में प्यारा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि नाम जगत में प्यारा, नारी एक वही कुलवंती, नारी एक भई कुलवंती, पिया वचन नहीं टारा। आप तरे औरों को तारे, तार सकल परिवारा। हरि नाम जगत में प्यारा। बाबा मेरी माँ रहती तो यही काम करवाती मेरे बेटे से। तो आप मेरी माँ ऐसे थोड़ी नहीं हो, ऐसे ही हो बाबा। जय गुरु जी।